दर्शकों नमस्कार, आप सभी का थार की आवाज़ हमारे चैनल पर और एससीएन टुडे केबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं बिसाऊ के जो विद्वान पंडित हैं विनोद जी शास्त्री, जो अभी अयोध्या में भगवान राम मंदिर की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, इसमें वो पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर आए हैं। और कितने साथियों के साथ ये गए, कितने विप्रजन वहाँ पर गए, इनका किस प्रकार से चयन हुआ, पूरा वृत्तांत क्या रहा, सारा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन तक सारी बातें पहुँचे, जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो थोड़ा सा अपडेट भी हो जाएं। पंडित जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी पंडित जी, ये हमारे लिए बिसाऊ के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपका चयन हुआ, वहाँ आपको बुलाया गया। कितने अपने झुंझुनू जिले से कितने पंडित गए थे और किस प्रकार से आपका चयन हुआ? बिल्कुल जी, कुंज बिहारी जी, आपने ये जो बात कही कि बिसाऊ का ये सौभाग्य था, मैं ये कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य था। और शेखावाटी क्षेत्र से देखा जाए तो झुंझुनू जिले से केवल मात्र मैं ही एक पंडित था। बाकी लक्ष्मणगढ़ से भी पंडित जी थे 2-4 और फतेहपुर से भी थे, लेकिन रामगढ़ है या झुंझुनू है, इन क्षेत्रों से कोई नहीं था। चूरू से भी पंडित जी थे 4-5 उनमें। और मेरा चयन होना मैं अपना जो है सौभाग्य मानता हूँ। उसका चयन होने के पीछे क्या वजह रही? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अयोध्या में रामलला मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ था, उसके 2 जो भाग बनाए गए थे, एक हवनात्मक था और दूसरा मूर्ति स्थापना का था। मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम था उसके आचार्य थे लक्ष्मीकांत जी दीक्षित बनारस से, और जो यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था उसके आचार्य थे श्रद्धा सर के बालकिशन जी कौशिक। बालकिशन जी कौशिक का मेरे पास में 15 दिसंबर के बाद में लगातार 3 फोन आए कि आप उस कार्यक्रम में चलने के इच्छुक हैं क्या। मैंने कहा इस सर्दी में मुझसे नहीं जो है हो पाएगा। तीसरी बार उनका फ़ोन आया, तब उन्होंने कहा कि अब बोलिए अब क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा कि चलिए गुरुदेव आपने कहा है तो मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने अपने घर पे बात चलाई तो बच्चों ने भी यही कहा कि ये परम सौभाग्य है, ऐसे महान कार्य जो है प्रतिदिन नहीं होते हैं, सदियों में होते हैं, तो आपको इसका साक्षी बनना चाहिए। कब यहाँ से कब रवाना हुए आप? मैं यहाँ से 11 तारीख को रवाना हुआ था, 12 तारीख को मैं पहुँच गया था। सबसे पहले मैं बनारस गया, वहाँ पे गंगा स्नान किया, भगवान विश्वनाथ के दर्शन सौभाग्य प्राप्त किया, और उसी दिन रात को मैं अयोध्या जी पहुँच गया। अयोध्या जी में हवन के कार्यक्रम में मेरा जो है चयन हुआ था, जिसके अंतर्गत बालकिशन जी कौशिक के नेतृत्व में 7 उद्गाता होते हैं, उद्गाता वेदों का गायन करने वाले, उनमें मेरा जो है चयन हुआ था। बाकी जो है 1008 कुंड थे, 1008 ही पंडित थे, और उनके पीछे जो है प्रत्येक कुंड के पीछे एक परिचारक था, और फिर उनके 64 कुंडों के ऊपर एक प्रभारी नियुक्त था, जिसके अंतर्गत मेरा जो है, और मैं कहूँगा सेकंड लिस्ट में, फर्स्ट में आचार्य होता है, उसके बाद में सेकंड में उद्गाता आते हैं, उनमें मेरा चयन होना नितांत मेरा सौभाग्य और प्रभु राम की कृपा थी। ये जो पूरे देश भर से आए थे वहाँ पे पंडित जन? बिल्कुल जी, हाँ, मध्य प्रदेश से भी पंडित जी थे, या पीरियों के वृंदावन से भी थे, और बनारस से भी पंडित जी थे, हवन में भी थे, मूर्ति स्थापना में भी थे। देश के प्रत्येक कोने से, कश्मीर से भी पंडित जी आए थे। हम मान सकते हैं कि हमारे झुंझुनू जिले से सर्वप्रथम शायद आपने ही दर्शन किए, मतलब जो विप्रजन है उनमें? हाँ, जो ये मान लीजिए कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत है, और झुंझुनू जिले से दर्शन करने वालों में शायद मैं प्रथम जी। तो ये सौभाग्य आपको मिला। अब वहाँ का सारा वृत्तांत देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि देश ही, मैं ही नहीं अपितु पूरा देश गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इतना बड़ा ये जो दिव्य कार्यक्रम था, जिसकी जो है कल्पना करना और इतने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना अपने आप में विलक्षण और प्रभु की कृपा है। अच्छा विनोद जी, ये जो पूरा कार्यक्रम चला, इसमें आपने जो रामलला नई जो वहाँ पे भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, कितनी बार दर्शन करने का मौका मिला आपको? मुझे 2 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तो जाने के दूसरे दिन यानी 13 तारीख को, और दूसरा दर्शन लाभ मुझे 21 तारीख को प्राप्त हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं गया वहाँ पे 22 तारीख के बाद में? नहीं, 22 तारीख को मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम था, चूँकि मेरे पारिवारिक एक विवाह संस्कार था, जिसमें मुझे शामिल होना नितांत जो है आवश्यक था, इसलिए मैं 22 तारीख को वहाँ से 2:15 बजे पैदल ही चल के 21 किलोमीटर पैदल चल के मुझे साधन नसीब हुआ। कोई जो है साधन, साइकिल भी साधन नहीं था। अच्छा पंडित जी, अभी एक बात और बता दीजिए, हम जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए श्री राम की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की होना बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को? मैं ये कहता हूँ कि
भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि दर्शन लाभ के लिए अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ये 7 पुण्यदायी नगरियां बताई गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेथा मोक्षदायिका। उनमें प्रथम नगरी अयोध्या है, तो उनमें 7वीं जो नगरी है वो द्वारकापुरी है। अगर ये 7 नगरियों का दर्शन लाभ हो जाए तो आपको मोक्ष होने से कोई नहीं बचा सकता, आपका मोक्ष नितांत अवश्यम भावी है। तो दर्शकों, हमारे साथ जो आचार्य विनोद शास्त्री, जिन्होंने अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो बहुत लंबा चला, उसमें पूरा इन्होंने हवन की जो 1008 जो कुंड बने थे उनमें अपनी पूरी भूमिका निभाई। वहाँ से इनकी हमने वीडियो फोटोज़ भी देखे और बिसाऊ के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पास ऐसे विद्वान पंडित हैं, हमारे कस्बे की जो एक शान के रूप में कह सकते हैं। तमाम दर्शकों का हम इस बात के लिए एक हमारी तरफ से और दर्शकों की तरफ से इनको फिर से बधाई देते हैं कि आप गए और इसी प्रकार से आप निरंतर बिसाऊ का नाम और पूरे इलाके में, पूरे देश दुनिया में रोशन करते रहे। जी, मैं यही कहना चाहूँगा तमाम जो है मेरे देश के वासियों को और तमाम सनातनी विश्व बंधुओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे ऊपर जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं है तब तक हम अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब उनकी कृपा होगी तो अनायास ही दर्शन लाभ भी हो जाएगा। और प्रभु की कृपा से मुझे तो दर्शन लाभ हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ बरबस हुआ है। मैंने तो 3 बार जो है मना कर दिया था, लेकिन बरबस ही मुझे दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करता हूँ और तमाम मेरे साथियों को, मेरे पारिवारिक जनों को जिनका कि मेरे ऊपर आशीर्वाद था, या समस्त पितृगणों को प्रणाम करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह सौभाग्य नसीब हुआ। बोलिए जय श्री राम। तो दर्शकों, जय श्री राम। थार की आवाज़ के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमी वाला।